हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे जीएसटीआर 1 फाइलिंग। जीएसटीआर 1 क्या होता है? जीएसटीआर 1 एक मंथली या फिर क्वार्टरली रिटर्न है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड सभी नॉर्मल टैक्स पेयर को फाइल करनी पड़ती है। इसमें आपको आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी होती है। तो चलिए देखते हैं जीएसटीआर 1 कैसे हम लोग फाइलिंग करेंगे थ्रू आईसीए सिमुलेशन पोर्टल। फर्स्ट हम लोग को लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करने के बाद नाउ क्लिक ऑन न्यू स्टिमुलेशंस एंड वहां पे हम लोग क्लिक करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पे हम लोग पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन का असाइनमेंट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग जीएसटीआर 1 एंड 3B एंड यूआईविल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आज देखते हैं कि कैसे जीएसटीआर 1 फाइलिंग करते हैं। सो नाउ क्लिक ऑन व्यू असाइनमेंट्स एंड गो टू असाइनमेंट 1। यहाँ पे मिस्टर नवीन चंद्र दास हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन द पोर्टल, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नवीन चंद्र दास का जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी डन। हेल्प हिम टू फाइल द जीएसटीआर 1 रिटर्न। सो नाउ क्लिक ऑन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड देन क्लिक ऑन स्टार्ट अटेम्प्ट। यहाँ पे हम लोग को लॉग इन करना पड़ेगा, जो कि नवीन चंद्र दास का पैन नंबर यूजर नेम में देना पड़ेगा एंड यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा 123456। याद रहे, अब जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तब नवीन चंद्र दास का पैन नंबर नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे हम लोग कैप्चा डालेंगे जो कि है 0JJFA एंड देन क्लिक ऑन लॉग इन। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे रिटर्न डैशबोर्ड। यहां से हम लोग फिनेंशियल ईयर चूज करेंगे। यहां पे हम लोग को फिनेंशियल ईयर मेंशन किया गया है 23-24 एंड रिटर्न फाइलिंग पीरियड अक्टूबर। सो यहां से चूज करेंगे 23-24 एंड रिटर्न फाइलिंग पीरियड अक्टूबर। क्लिक ऑन सर्च। देन वी नीड टू क्लिक ऑन प्रिपेयर ऑनलाइन। अब यहां से हम लोग हर एक अपना डिटेल्स भरेंगे जो कि हम लोग का सप्लाई हुआ है। तो यहां से हम लोग का एक एक हर एक सप्लाई दिया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले है 4B 4A 4C का। तो यहां से हम लोग हर एक जो डिटेल है वो हर एक डिटेल्स हम लोग यहां पे एंट्री करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे इसके ऊपर। नाउ क्लिक ऑन ऐड इनवॉइस। अब यहां पे सबसे पहला है रिसीवर GSTIN। तो पहला रिसीवर का जो GSTIN है वो है एम्पायर इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां पे हम लोग इसको इनपुट करेंगे। रिसीवर नेम एम्पायर इलेक्ट्रॉनिक्स। इनवॉइस नंबर इसका 1 है, 1 डालेंगे। इनवॉइस डेट क्या है? 1/10/2023। तो यहां से हम लोग करेंगे 01/1/10/2023। यहां से ले लेंगे वेस्ट बंगाल। टोटल इनवॉइस वैल्यू जो कि है यहां पे 12,980 एंड देन सप्लाई टाइप ये हम लोग ऐसे ही ब्लैंक रखते हैं। इसके बाद यहां पे आइटम डिटेल्स आ जाएगा। तो यहां से हम लोग का जो जीएसटी रेट है वो है 18%, जो कि 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी। तो यहां पे हम लोग 18% पे टैक्सेबल वैल्यू देंगे, जो कि टैक्सेबल वैल्यू है 11,000। सो यहां पे 11,000 क्लिक करने के बाद हम लोग देन क्लिक ऑन सेव। डेटा सेव सक्सेसफुली। सो ऐसे करके हम लोग यहां पे जितना सारा है एम्पायर डिजाइन, स्काईराइज, लिबर्टी, टिम्बर, हर एक डिटेल्स यहां पे इनपुट करेंगे। तो चलिए यहां पे हम लोग पहले इनपुट कर लेते हैं। जीएसटी नंबर, रिसीवर नेम दैट इज एम्पायर डिजाइन, इनवॉइस नंबर 2, डेट 1/10/2023,
वेस्ट बंगाल, and then amount 29,028. देन यहाँ पे फिर से हम लोग डालेंगे CGST SGST का, जो कि यहाँ पे फिर से है 9918%। तो यहाँ से हम लोग फिर से 18% में टैक्सेबल अमाउंट डालेंगे 24,600 एंड देन क्लिक। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सेंट्रल टैक्स 2214 है, जो कि हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे 2214 एंड देन क्लिक ऑन सेव। डेटा सेव सक्सेसफुली। तो जैसे कि हर एक यहाँ पे जितना सारा हम लोग सप्लाई किए हैं, सबका यहाँ पे डिटेल्स जब हम लोग भर लेंगे तो यहाँ पे ऐसे ही शो करेगा। टोटल इनवॉइस नंबर 1 2 3 4 5 इनवॉइसेस है जो कि यहाँ पे है, राइट। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे 5A 5B 5C, सेम तरीके से करेंगे फिर से। तो नाउ क्लिक ऑन 5A 5B 5C इनवॉइसेस एंड क्लिक ऑन ऐड इनवॉइस। यहाँ पे हम लोग फिर से वही सब डिटेल्स भरेंगे। जैसे कि पहला वाला क्या है, ये सब लार्ज इनवॉइसेस है। सबसे पहले यहाँ पे क्या मांग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे तमिलनाडु। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तमिलनाडु। इनवॉइस नंबर जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे 5 डालेंगे। इनवॉइस डेट यहाँ पे 2/10/2023, 02/10/2023। सप्लाई टाइप होगा इंटर। सप्लाई टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे इंटर। टोटल इनवॉइस वैल्यू जहाँ पे दिया हुआ है 483,800, से यहाँ पे हम लोग दे देंगे 483,800। ओके, एंड आफ्टर दैट नाउ चूज द रेट। तो यहाँ पे रेट कौन सा वाला यूज हुआ है, जो कि यहाँ से फिर से हम लोग यूज कर लेंगे 18%। तो 18% पे हम लोग जो वैल्यू है 4,10,000 यहाँ पे लिख देंगे। देन यहाँ पे हम लोग को शो करेगा इंटीग्रेटेड टैक्स 73,800, जो कि यहाँ पे हम लोग का मेंशन है, एंड देन क्लिक ऑन सेव। सो सेम प्रोसेस में हम लोग और एक एंट्री कर लेंगे यहाँ पे। सो अगेन क्लिक ऑन ऐड इनवॉइस। यहाँ पे नेक्स्ट है उत्तराखंड, तो यहाँ से हम लोग चूज कर लेंगे। इनवॉइस नंबर 7, इनवॉइस डेट 31/10, सप्लाई टाइप इंटर, इनवॉइस वैल्यू 306,800। नाउ गो टू 18% taxable amount 2,60,000. Then check the integrated tax 46,800 and here it is 46,800. Now click on save. ओके, सो यहाँ पे हम लोग का 5A 5B 5C जो लार्ज इनवॉइसेस है वो भी डन है। नेक्स्ट अभी हम लोग जाएंगे क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड। इसके लिए 9B जो कि यहाँ पे है क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। नाउ क्लिक ऑन ऐड इनवॉइस। यहाँ पे हम लोग फिर से जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसका डिटेल्स हम लोग अभी यहाँ पे इनपुट करेंगे। सो सबसे पहले रिसीवर GSTIN नंबर, रिसीवर नेम जो कि एम्पायर डिजाइन है, डेबिट नोट नंबर 9, डेबिट क्रेडिट नोट डेट जो कि यहाँ पे 31/10/2023, यहां से हम लोग ओरिजिनल इनवॉइस नंबर लेंगे। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एम्पायर डिजाइन का ऊपर हम लोग को मिल जाएगा। एम्पायर डिजाइन का ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है 2, सो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 2। ओरिजिनल इनवॉइस डेट एम्पायर डिजाइन का 1/10/2023। नोट टाइप यहां से हम लोग को मिल जाएगा, जो कि यहां से देखो नोट है क्रेडिट नोट, क्योंकि सप्लाई है तो यहां पे हम लोग लेंगे क्रेडिट। यहां से हम लोग को अमाउंट भी मिल जाएगा,
एंड सप्लाई टाइप है इंट्रा, सो यहां पे सिलेक्ट करेंगे इंट्रा। नोट वैल्यू है 9676 जो कि हम लोग का इनवॉइस अमाउंट है, एंड रीजन यहां पे डालेंगे सेल्स रिटर्न। ऑलरेडी यहां पे मेंशन है रीजन फॉर इशूइंग नोट। ओके, अब इसके बाद हम लोग यहां पे डालेंगे अपना टैक्सेबल अमाउंट, दैट इज 8200 and then click 738, you can check 738 CGST and SGST, click on save। ऐसे ही करके हम लोग और एक एंट्री कर लेंगे। हम लोग का यहाँ पे 2 एंट्री है, सो क्लिक ऑन ऐड इनवॉइस। जीएसटी स्काईराइज डेकोर का है, तो यहाँ पे पुट करेंगे। रिसीवर नेम स्काईराइज डेकोर, नंबर 10 है तो यहां से हम लोग 10 ले लेते हैं। डेट 3110, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हम लोग ऊपर से ले लेते हैं स्काईराइज डेकोर का 3, ओरिजिनल इनवॉइस डेट 2/10/2023, नोट टाइप क्रेडिट, सप्लाई टाइप इंटर, सो यहां से चूज कर लेंगे सप्लाई टाइप इंटर, नोट वैल्यू 7198, रीजन सेल्स रिटर्न, mention here sales return, then 18% and put the amount, taxable amount 6100, and then click 1098, here it is 1098। okay, so now click on save। अब हम लोग का क्रेडिट डेबिट नोट डन है। अब नेक्स्ट है B2C अदर्स, तो इसके लिए हम लोग फिर से जाएंगे नीचे जहां पे लिखा हुआ है B2C अदर्स, यहां पे अभी क्लिक करेंगे ऐड इनवॉइस। यहां पे फिर से हम लोग B2C अदर्स का डिटेल्स भरेंगे। यहां पे एक ही डिटेल्स है, तो सबसे पहले क्या मांग रहे हैं हम लोग को, स्टेट, तो स्टेट यहां पे है वेस्ट बंगाल, टैक्सेबल वैल्यू जो कि है 46,800, सप्लाई टाइप, टैक्सेबल वैल्यू हम लोग का होगा 2,60,000, यहां पे इंट्रा रेट यहां पे 18% दिया हुआ है, यहां से 18%, एंड देन सेंट्रल टैक्स जो कि 23,400, स्टेट 23,400, एंड देन क्लिक ऑन सेव। तो हम लोग का B2C हो गया। अब नेक्स्ट है HSN SAC समरी, इसका पूरा डिटेल्स हम लोग को भरना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग चले जाएंगे HSN वाइज समरी, ठीक है, यहां पे जो दिया हुआ है डिटेल्स HSN वाइज समरी, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ऑन ऐड डिटेल्स। यहां पे हम लोग एक एक करके हर एक का डिटेल्स भरेंगे। जैसे कि पहला वाला जो हम लोग का प्रोडक्ट है उसका HSN नंबर पुट करेंगे। डिस्क्रिप्शन जो कि यहां पे दिया हुआ है डिलक्स सैलून चेयर, UQC पीसेस जो कि यहां पे मेंशन है, क्वांटिटी 50, टोटल वैल्यू जो कि यहां पे मेंशन है, टोटल वैल्यू है 4,83,800, टोटल टैक्सेबल अमाउंट यहां पे हम लोग को मिल जाएगा, टोटल टैक्सेबल अमाउंट 73,800 और टैक्सेबल अमाउंट है 4,10,000, से यहां से हम लोग 4,10,000 दे देंगे। टैक्स कौन सा वाला है, IGST है 73,800, तो यहां से हम लोग IGST का दे देंगे एंड देन क्लिक ऑन ऐड। तो ऐसे ही करके हम लोग
बाकी का जितना सारा HSN का डिटेल है प्रोडक्ट का, सब हम लोग यहाँ पे ऐड डिटेल्स करके एंट्री कर लेंगे। सो वन बाई वन हम लोग ऐसे करके हर एक डिटेल्स यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। जैसे कि मेरा यहाँ पे HSN वाइज समरी का हर एक जो डिटेल्स दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग जाएंगे डॉक्यूमेंट समरी। सो डॉक्यूमेंट समरी के लिए हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा एंड देयर हियर वी नीड टू क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट इशूड। यहाँ पे हम लोग को डॉक्यूमेंट का डिटेल देना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, इनवॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, इनवॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, एक सेल्स एक क्रेडिट नोट। तो पहले हम लोग सेल्स का डाल लेते हैं। सो इनवर्ड फॉर आउटवर्ड सप्लाई, यहाँ पे हम लोग फ्रॉम में डालेंगे 1, फिर यहाँ पे डालेंगे 8, टोटल नंबर 8, कैंसिल्ड 0। सो यहाँ पे हो गया हम लोग का इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई। और क्या है हम लोग का, और एक जो है क्रेडिट नोट का। तो यहाँ पे क्रेडिट नोट का हम लोग डाल लेंगे, जैसे कि है 9, यहाँ पे 10, टोटल नंबर 2 एंड देन कैंसिल्ड 0। ओके, सो यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे फिर से हम लोग ऐड डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे। ओके, एंड देन क्लिक ऑन सेव। सो यहाँ पे हर एक डिटेल्स जब आपका हो जाएगा, यहाँ पे जितना सारा हम लोग का दिया हुआ है डॉक्यूमेंट में, ये हर एक डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। सो हर एक डिटेल्स यहाँ पे इनपुट करने के बाद आपका नीचे यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक्नॉलेजमेंट का। सो एक्नॉलेजमेंट पे आप चेक इन कीजिए एंड देन क्लिक ऑन जेनरेट GSTR1 समरी एंड क्लिक ऑन प्रोसीड। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेक इन करेंगे, ऑथोराइज सिग्नेचर नवीन चंद्र दास, ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन फाइल विथ ABC। यहाँ पे हम लोग OTP डालेंगे एंड क्लिक ऑन वेरीफाई एंड ओके। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का दिखा रहा है कि द एक्नॉलेज रेफरेंस नंबर इज ये, GSTR1 कैन बी व्यूड ऑन योर डैशबोर्ड लॉगिन, एंड यहाँ पे हर एक ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर। सो नाउ क्लिक ऑन बैक टू क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि असाइनमेंट 1 हम लोग का डन है। तो ऐसे ही करके हम लोग GSTR1 का फाइलिंग कर सकते हैं। आप 1 बाय 1 असाइनमेंट 2, 3 अब जैसे जैसे करोगे आपको एक आइडिया आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि GST रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा, जिसका हम लोग GSTR1 फाइलिंग करेंगे। ओके, थैंक यू।